नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिब्बा देव में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोंद के लड्डू। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर एक सूखे नारियल को इस तरह ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ले लिया है और इसी के साथ 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम जो है किशमिश लिया है, साथ में लिया है 100 ग्राम काजू, 150 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ पे खेर का गोंद लिया है। आप किसी भी गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम तरीके से जो है लड्डू को बना सकते हैं। और इसी के साथ हमने यहाँ पर लिए है काली मिर्च को दरदरा कूटकर। आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, पर अगर आपको पसंद नहीं है थोड़ा सा स्पाइसी तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे 4-5 इलायची के बीजों को इस तरह दरदरा कूट कर ले लिया है। आप चाहे तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनसे देखे तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम घी ले लिया है। पहले घी को अच्छे से पिघलने देंगे। तो जी आप देख सकते हैं हमारे घी जो है अच्छे से पिघल चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में गोंद को डालेंगे और लगातार चलाते हुए इस तरह फैलाकर फ्राई कर लेंगे। इसे एक साथ ना डालें बहुत ज्यादा, नहीं तो आपस में चिपक जाती है, और हल्के हाथों से जो है चलाती रहे, इससे ये अच्छे से फूल जाएगा। और घी को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। घी को जो है पिघल जाने के बाद में कुछ सेकंड और फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जो है एक बिल्कुल खिले की तरह, यानी जैसे मुरमुरे होते हैं ना, वैसे ही फूल कर तैयार हो जाते हैं। तो देख सकते हैं ये अच्छे से फूल चुकी है। अगर आपको वैसे पता नहीं लगता तो जब ये अच्छी तरह फूल जाता है तो हल्का सा चटकने लगता है ना, वो चटकना बंद हो जाती है। अभी आपको आवाज आ रही होगी और देख सकते हैं चटकना बिल्कुल बंद हो चुकी है, यानी हमारी जो गोंद है ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे उतार लेते हैं और सेम तरीके से सारे गोंद को फ्राई कर लेंगे। इसी घी में किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। किशमिश को हम अलग से इसलिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि किशमिश जो है कुछ ही सेकंड में फ्राई हो जाती है। आप देख सकते हैं जब तक हमने एक मुट्ठी डाला और दूसरी मुट्ठी डालते डालते हमारे किशमिश जो पहले डाले थे वो बिल्कुल ऊपर आ चुकी है। तो देख सकते हैं हमारे सारे किशमिश बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल चुकी है, यानी हमारी जो किशमिश है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे उतार लेते हैं। लेकिन किशमिश को फ्राई करने से पहले एक बार बाजार से लाने के बाद जरूर छांट लें, क्योंकि इसमें है ना पीछे से कई बार डंठल सी होती है, तो डंठलों को निकालना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो खाते टाइम मुंह में आ सकती है। बादाम को भी हम इसी घी में फ्राई कर लेंगे। काजू, तो बादाम और काजू को भी हम लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे और गैस को हम इस टाइम धीमा ही रखा है। और इसके साथ ही हमारा जो घी है ये काफी ज्यादा गर्म है, क्योंकि हमने इसमें गोंद को भी तल लिया है और उसके बचा हुआ घी है तो ये ऑलरेडी जो है काफी ज्यादा गर्म है। और मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को भून कर ले रही हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को कच्चा भी काट कर डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भूनने से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है, इसके साथ ही इसका टेस्ट भी दुगुनी हो जाती है। और आप चाहे तो इन ड्राई फ्रूट्स में और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे पिस्ता, खरबूजे के बीज और अखरोट वगैरह। किसी भी लड्डू में या फिर किसी भी चीज अगर आप बनाएंगे उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे तो उसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आएगा। इसके साथ ही हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। पर अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स ना हो तो आप घी से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। फ्रूट्स को भूनते हुए लगभग धीमे गैस पर 1 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स का जो कलर है काजू का बिल्कुल हल्का सा कलर हो गई है, यानी हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे उतार लेंगे और ठंडा होने पर मिक्सर जार में दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो काट कर भी डाल सकते हैं। 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे पिसवा कर लिया है। इसे मोटी आटा कहते हैं। आप चाहे तो घर में जो नॉर्मल रोटी बनाने वाले आटा होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें गैस को धीमा करके लगातार चलाते हुए आटे को सेक लेना है। गैस को तेज बिल्कुल ना करें, नहीं तो आटा जल सकती है। जलने की वजह से आटे का जो टेस्ट है कड़वे हो सकते हैं, जिससे आपके जो लड्डू है वो बिल्कुल ही खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप गैस को तेज करके फ्राई करेंगे इससे ये होगा आपको देखने में लगेगा कि आपका जो आटा है वो अच्छे से भून चुका है, लेकिन वो भुना हुआ नहीं होता, उसमें हल्का सा करवाहट भी आ जाती है, साथ ही वो जल सा जाता है। हमने आटे को धीमे गैस पर लगातार चलाते हुए 20 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप आटे का कलर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं हमारा जो आटा है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसके साथ ही अगर आपको देखने से पता नहीं लग रहा है तो आटे से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। उससे भी अगर आपको पता नहीं लग पा रहा है तो फिर एक लास्ट ऑप्शन और है, जो आटा होता है ना जब फ्राई हो जाती है अच्छे से तो घी छोड़ना शुरू कर देती है। आप देख पा रहे होंगे हल्का हल्का हमारे आटे के ऊपर से जो है घी छोड़ना शुरू हो गई है। तो अब हम जो है आटे को उतार लेंगे किसी और बर्तन में हाथों हाथ। लेकिन अगर आप इसी कढ़ाई में ठंडे होने के लिए रख देते हैं तो फिर आप आटे को लगातार चलाते रहे, क्योंकि हमने जो कढ़ाई ली है वो मोटी तले की है, इससे गर्माश बहुत ज्यादा होती है और इसकी वजह से नीचे का जो आटा है वो जल सकती है। मैंने यहाँ पे एक प्लेन तले वाले ग्लास ले लिया है। आप चाहे तो किसी भी कटोरी का या फिर जिसका तला प्लेन हो किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम दबाकर हल्के हाथों से इसे इस तरह फोड़ लेंगे। आप चाहे तो बिना फोड़े भी डाल सकते हैं। अभी आपको ये बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम फोड़ेंगे ना ये बहुत ही ज्यादा कम भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो है बहुत ही आसानी से फूल जाती है। इसमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गोंद को दरदरा टाइप का कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ना पाउडर टाइप का नहीं है, ये हल्का हल्का सा मोटा मोटा सा है और बाकी का
हल्का जो है चूरा चूरा सा है, यानी कि अगर जैसे हम लड्डू बनाएंगे खाएंगे ना तो उस टाइम में मुंह में अगर एक दो बाइट आएगा ना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है इस तरह दरदरा टाइप का, कुछ साबुत तो कुछ है ना चूरे टाइप का बना है। और आप चाहे तो इन सारों को जो है पूरा बना सकते हैं, यानी छोटे छोटे कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन ध्यान है इसे मिक्सर जार में बिल्कुल ना पीसे, इसे हाथों से या फिर ग्लास की सहायता से इस तरह से चूरा बनाकर तैयार करें। यूं नारियल तेल को डाल देंगे। मैंने नारियल को फ्राई नहीं किया है घी में, आप चाहे तो फ्राई करके भी ले सकते हैं। किशमिश को भी डाल देंगे। हमने जो ड्राई फ्रूट्स को यानी काजू और बादाम को इस तरह दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है, तो इसे भी साथ में डाल देंगे। जिस टाइम आप काजू और बादाम को पीसे एक बार में, यानी एक की तरफ ना चलाए, लगातार कुछ सेकंड चला ले फिर बंद कर दे, फिर चला ले फिर बंद कर दे, इस तरह से पीसे। और अगर लगातार चलाएंगे तो उससे क्या है फ्रूट से ऑयल निकल जाती है। हमने यहाँ पे आटे को इस थाली में उतार लिया था, तो आटे को हम इसी में डाल देंगे, यानी सारे सामग्री में डाल देंगे। इलायची पाउडर टेस्ट और फ्लेवर के लिए, काली मिर्च जो हमने दरदरा कूट कर ले लिया था। अभी आप देख पा रहे होंगे मैं आटे को जो है हाथों से छू पा रही हूँ, यानी हमारे आटा इतना गर्म है, यानी कि गुनगुना टाइप का है, इतना ही गर्म रखना है, इससे ज्यादा ठंड नहीं करना, नहीं तो लड्डू बांधने में जो है परेशानी हो सकती है। दोस्तों नाप के लिए हमने यहाँ पे एक ही कटोरी का इस्तेमाल किया है। हमने इसी कटोरी से जो है 2 कटोरी घी लिया था और इसी कटोरी से 2 कटोरी आटा लिया है। इसी कटोरी से हम लेंगे 1.5 कटोरी चीनी का पाउडर। मैंने यहाँ पे चीनी को मिक्सर जार में इस तरह पाउडर बनाकर ले लिया है। आप चाहे तो बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे ऐसी चीनी भी कह सकते हैं, या फिर चीनी के पाउडर की जगह पे आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे सामग्री को हाथों की सहायता से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर आपको घी कम लग रही है तो फिर आप ऊपर से आधी कप या फिर 1/4 कप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आप जिस टाइम चीनी का पाउडर या फिर गुड़ को डालें, आटे को गुनगुना होने पर ही डालें, नहीं तो आप अगर गर्म आटे में चीनी के पाउडर या फिर गुड़ को डालेंगे तो चीनी पिघलने लगेगी, यानी चीनी का पाउडर पिघलने लगे जो कि पानी में बदल जाएगा, और गुड़ भी पिघलने लगेगी जिससे भी पानी में बदल जाएगा। तो ध्यान रहे इस बात का, नहीं तो आपका जो ये लड्डू है वो बिल्कुल बिगड़ सकती है। इधर हमने सारे सामग्री को हाथों के सहायता से अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें से एक मुट्ठी मिश्रण उठा लेंगे। आप जितने बड़ी साइज बनाना चाहते हैं उतने बड़ी साइज के बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ही हाथों से कर रही हूँ। अगर बड़े साइज के बनाए तो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी लड्डू बांधने में। और दोनों हाथों से इस तरह के हाथों से दबाते हुए गोल गोल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं लड्डू बनाना कितना आसान है। हमारे लड्डू जो बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह जो है सारा लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।